दोस्त कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। दोस्त मैं एक और वीडियो लेकर उपस्थित हूँ जो राज्यपाल सचिवालय बिहार द्वारा जारी की गई एक सूचना के आधार पर है। दोस्त इसमें बताया गया है कि बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में, बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में, ग्रेजुएशन में, स्नातक में जो है ना सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है। अब स्नातक में पढ़ाई जो होगी ना सेमेस्टर सिस्टम के आधारित होगी। तो उसी से संबंधित यह वीडियो है। आइए दोस्त वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्त यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी प्रकार की नोटिस एवं सूचनाएं मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं। राज्यपाल सचिवालय बिहार अत्यावश्यक सूचना, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्त, वर्ष 2023-24 के सत्र से राज्य के सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों में समान विषयों में स्नातक पाठ्यक्रम हेतु यानी कि ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रम हेतु क्या किया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्त, ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रम हेतु, स्नातक पाठ्यक्रम हेतु चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी कि सेमेस्टर सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि अब बिहार के सभी विश्वविद्यालय में सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा। क्या होगा स्नातक में, है ना। उल्लेखनीय है कि बिहार के परंपरागत विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सेमेस्टर सिस्टम की शुरुआत 2018-19 में हो चुकी है। यानी कि पीजी में जो है ना 2018-19 में क्या किया गया था, सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया था। उसके बाद वर्ष 2022-23 के सत्र में पटना विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर भी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सेमेस्टर सिस्टम की शुरुआत कर दी गई। यानी कि पटना यूनिवर्सिटी में भी क्या हो गया ये है कि पिछले साल क्या किया गया था, सेमेस्टर सिस्टम की शुरुआत किया गया था, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में छात्रों को एक समान अवसर मिलने तथा अपनी सुविधा के अनुसार एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में उच्चतर शिक्षा के लिए जा सके। इसी के परिप्रेक्ष्य में यह सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी कि सेमेस्टर सिस्टम को लागू किया गया है। आगे देखते हैं, यह भी उल्लेखनीय है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में वर्ष 1988 के उपरांत सिलेबस का पुनरीक्षण नहीं किया गया था एवं इस दृष्टिकोण से वर्तमान वैज्ञानिक प्रगति के मद्देनज़र सिलेबस का पुनरीक्षण आवश्यक है। दोस्त अब जो है ना 1988 के बाद ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है उसका जो है ना उसमें किसी प्रकार की बदलाव नहीं किया गया था। तो ऐसा लग रहा है कि अब सिलेबस में भी बदलाव किया जाएगा, चूँकि हम लोग का जो है ना 1988 के सिलेबस ही अभी क्या कर रहा है, ग्रेजुएशन में पढ़ रहा है। तो अभी सिलेबस में क्या हो सकता है, बदलाव भी हो सकता है। आगे देखते हैं, यह स्पष्ट करना आवश्यक है वर्तमान व्यवस्था में जो भी छात्र मात्र स्नातक की डिग्री पाना चाहते हैं वो उन्हें उसे 6 सेमेस्टर में अर्थात 3 वर्षों में ही स्नातक की डिग्री उपलब्ध हो जाएगी। दोस्त यदि आप केवल स्नातक की डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको क्या है 3 वर्ष की डिग्री ही मिल जाएगी, 3 वर्ष की डिग्री मिलेगी। अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं तो आपको 4 वर्ष के स्नातक करने की ज़रूरत है, अन्यथा आप 4 वर्ष के स्नातक नहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, सामान्य छात्रों को स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के लिए 3 वर्ष तक ही अध्ययन करना होगा। चतुर्थ वर्ष का विकल्प केवल उन छात्रों के लिए है जो अपनी इच्छा अनुसार उच्चतर शिक्षा अथवा विदेशों में पढ़ाई करने के लिए या अन्य विश्वविद्यालय जहां उच्चतर शिक्षा के लिए स्नातक स्तरीय स्तर पर 4 वर्ष की शिक्षा आवश्यक है वहां प्रवेश पाना चाहते हैं। तो यह विकल्प केवल वे छात्र ही ले पाएंगे। दोस्त आपको चॉइस करना है, आप 3 वर्ष का ग्रेजुएशन करना चाहते हैं कि 4 वर्ष का ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। अगर आप 3 वर्ष का ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दीजिएगा। अगर आप 4 वर्ष की करना चाहते हैं तो आपको 8 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। या आपको जो है ना आपको विकल्प को अपने आप में सिलेक्ट करना है कि आप किस वर्ष में कितने वर्ष का ग्रेजुएशन का जो है ना एग्ज़ाम देना चाहते हैं। यहाँ 4 वर्ष के उपरांत उन्हें रिसर्च सहित स्नातक डिग्री मिलेगी। यहाँ पर जो है ना अगर 4 वर्ष का ग्रेजुएशन करते हैं आपको रिसर्च सहित जो है ना स्नातक की डिग्री मिल जाएगी। इसके आगे लिखा हुआ है, इस प्रकार यह अवधारणा सही नहीं है कि सभी छात्रों को स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के लिए 4 वर्षों की पढ़ाई आवश्यक है। यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है दोस्त सभी को 4 वर्ष की पढ़ाई करना होगा। दोस्त आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप केवल स्नातक करना चाहते हैं तो आपको 3 वर्ष की पढ़ाई भी ज़रूरी होगी। 4 वर्ष की पढ़ाई सभी के लिए ज़रूरी नहीं है। चतुर्थ वर्ष का पाठ्यक्रम के उपरांत में आगे की पढ़ाई स्नातकोत्तर अथवा सीधे शोध में जाने के विकल्प खुला रहेगा। दोस्त अगर आप 4 वर्षीय क्या कर लेते हैं, 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कर लेते हैं ना, तो आगे की पढ़ाई में या जो है ना शोध में जो है ना आपको विकल्प खुला रहेगा, वहाँ पे आपको समय बचेगा। जो छात्र
3 साल में स्नातक डिग्री हासिल करेंगे उनके लिए स्नातकोत्तर डिग्री 2 साल का होगा, और अर्थात 4 सेमेस्टर का होगा। दोस्त, अगर आप 3 साल वाले ग्रेजुएशन करते हैं ना, तो आपको पीजी में जो है ना 2 साल करना पड़ेगा, यानी कि 4 सेमेस्टर का एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन अगर ग्रेजुएशन आप 4 साल में कर लेते हैं तो पीजी में आप केवल 1 साल यानी कि 2 सेमेस्टर का एग्जाम दे सकते हैं। जो छात्र 4 वर्षीय स्नातक डिग्री हासिल करेंगे उनके लिए स्नातक डिग्री 1 वर्ष अथवा अर्थात 2 सेमेस्टर का होगा, यानी 4 वर्ष का आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आपके लिए स्नातक जो है ना केवल 2 सेमेस्टर में होगा। इस संबंध में सभी हितधारकों से व्यापक विचार विमर्श के उपरांत विस्तृत दिशा निर्देश कुलाधिपति के कार्यालय के बाद जारी किया जाएगा। इसके जो है ना इसके बारे में बाद में भी एक विस्तृत नोटिस जारी किया जाएगा दोस्त। तो यह जो था ना बिहार सरकार के जो है ना राज्यपाल के प्रधान कार्यालय द्वारा जारी किए एक नोटिस था, यानी राज्यपाल के प्रधान कार्यालय के द्वारा जारी किए एक नोटिस था जिनमें ग्रेजुएशन के पढ़ाई से संबंधित था।